नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस की विगत परीक्षाओं में पूछे गए रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों की यह पहली श्रृंखला, जो कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और ये परीक्षा कब हुआ था? तो 19 अगस्त 2017 को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो आयोजित किया गया था उस मीटिंग में पूछा गया था। और इसमें से 10 टॉप 10 प्रश्नों को छांटकर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप इसके माध्यम से रीजनिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सके। तो तैयार हो जाइए एमपी पुलिस के सभी छात्रों, और प्रैक्टिस के लिए एक तरह से इसके आप मॉक टेस्ट समझिएगा। आप चाहें तो वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद मेरे व्याख्या को आप देखिएगा, तब आप इस वीडियो का पूरा आनंद ले पाएंगे, पूरा लाभ ले पाएंगे। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी तरह से करिए, आप खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद मेरे व्याख्या को देखिए और वीडियो का पूरा लाभ लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न न्याय वाक्य से संबंधित है। तो और न्याय वाक्य से तो कुछ ज्यादा ही प्रश्न एमपी पुलिस में पूछे जाते हैं, तो न्याय वाक्य को आप अच्छे खासे से तैयार कर लीजिए। कम से कम 3 प्रश्न 2 प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, कभी कभी तो इससे भी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिए गए हैं 2016 में। तो लिखा है कुछ बछड़े गाय हैं, तो मैंने बताया जो ही कुछ बोले तो आपको ऐसा चित्र बना लेना है, और एक में बछड़े और एक में गाय लिख लेना है। अब उसके बाद दूसरा कथन है कुछ गाय भैंस है, तो गाय का कुछ हिस्सा क्या है? तो भैंस है। तो ये हमारा चित्र बन गया। और जब भी याद रखिए, जब भी जलेबी बनेगा, ये जलेबी जैसा जो बना है, तो एक और चित्र बनता है जिसमें ये इमरती जैसा बन जाता है। यानी याद रखिए, जब भी जलेबी बनेगा तो इमरती भी बनेगा। अब इसमें किसी में कुछ भी लिख दीजिए, बछड़े, गाय, किसी में कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो बिना ये चित्र बनाए आप इसकी कल्पना कर लीजिए, क्योंकि इसमें हर तरफ से कुछ हाँ कुछ हाँ कुछ हाँ वाला रिजल्ट आता है। अब हमारा निष्कर्ष जब इस वाले चित्र में सही होगा और इस वाले, यानी कि दोनों ही चित्रों में जब सही होगा, तभी हम निष्कर्ष को सही मानते हैं। या 3 प्रकार से चित्र बना है, तो तीनों ही प्रकार में जब तक हमारा निष्कर्ष सही नहीं होगा, हम निष्कर्ष को सही नहीं मानेंगे। तो पहला निष्कर्ष है कुछ बछड़े भैंस है। बछड़े की बात कर रहा है और भैंस की, तो बछड़ा ये है और भैंस ये है। तो बछड़ा और भैंस में इतनी दूरी है, यानी ये कह रहा है चित्र कि कोई बछड़ा भैंस नहीं है, और ये कह रहा है कुछ बछड़े भैंस है। तो इस वाले चित्र के हिसाब से बात गलत है। अगर इससे हिसाब से देखा जाए कि कुछ बछड़े भैंस है, तो हाँ कुछ बछड़े, यानी कि इतना वाला भाग जो है ये बछड़े का, इतना भाग भैंस है, यानी इस चित्र के हिसाब से ये सही है। लेकिन एक में सही एक में गलत का मतलब गलत सही बराबर गलत होगा, और सही गलत बराबर भी गलत, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही चित्र में सही है। अब हम दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी, इसमें जो ही लिखा है सभी, तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि इसमें सभी वाला तो निष्कर्ष तभी आता है जब ऐसा चित्र बना रहे, और ऐसा यहां पर कोई चित्र ही नहीं दिख रहा है, तो आप देख कर ही समझ जाएंगे कि ये भी हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो हमारा निष्कर्ष यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? तो न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए आयोग का आंसर क्या है इसमें। देखिए आयोग का आंसर कहां है, और नीचे यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? तो एक आंसर है हमारा, और वो जो कि न तो 1 न तो 2 अनुसरण करता है। इसमें मैंने जितना भी आंसर लिया, सारा आंसर जो है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा दिया गया आंसर है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए अगला प्रश्न, और आप वीडियो को रोक दीजिए, रोकने के बाद इस प्रश्न का खुद से उत्तर दीजिए। 10 सेकंड लगेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, उसके बाद वीडियो का पूरा लाभ लें। इसमें लिखा है कि संख्याओं को विषम संयोजन, यानी कि गलत अलग छांटना है। इसमें अलग कौन सा है? तो सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, यानी कि हम पढ़ सकते हैं इस तरह से अपने सुविधा के हिसाब से। 3-3 अंक ले लीजिए, 4-4 अंक या 2-2 अंक ले लीजिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं 20 75 010, 20 75 010, 20 75 0 नहीं है, यानी ये अलग लग रहा है। खैर आगे देख लेते हैं, 20 75 010, यानी कि यही तीसरा वाला अलग है। तीसरा वाला यानी कि हमारा 4 आंसर विकल्प जिसमें 4 लिखा रहेगा, उसी को आपको टिक करना रहेगा ऑनलाइन परीक्षा में। तो देखिए यहां पर आयोग का आंसर क्या है, तो आयोग का आंसर भी है 4, यानी कि जिसमें, यानी कि तीसरा वाला ये वाला। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण से।
तो यहां पर लिख रहा है रवि अपने घर से विद्यालय की ओर निकलता है। किस दिशा में निकलता है नहीं दिया है, यानी कि प्रारंभिक दिशा नहीं दिया हुआ है। यानी कि हो सकता है कि प्रश्न में प्रारंभिक ही दिशा पूछेगा। कभी कभी ज्यादातर ऐसा होता है कि प्रारंभिक दिशा देता है और अंतिम दिशा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रश्न होता है कि अंतिम दिशा दे देता है और प्रारंभिक दिशा पूछा जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है, निकलता है। फिर तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इस प्रश्न को लगाते हैं प्लस बना के। निकलता है तो हम लोग मान लेते हैं कि उत्तर की तरफ निकला। कभी भी मैं उत्तर ही की तरफ निकलता हूं तो मैं उत्तर की तरफ निकला और 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात दाएं मुड़ गया। दाएं का मतलब 10 से दाएं, 10 से घड़ी के सुई के दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज दाएं मुड़ गया और 4 किलोमीटर चला। थोड़ा सा ज्यादा होगा 4 3 से, तो यहां तक चला गया। फिर वह दाएं और मुड़ता है और चलता है। फिर यानी दाएं और मुड़ता है और चलता है, यानी एक दिशा पूछ रहा है कि ये कौन सी दिशा में वह अब जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा है ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है तब वो घर से निकला था तब वह कौन सी दिशा थी। ये तो अंतिम दिशा पता चल रहा है कि हमारा दक्षिण आया, लेकिन अंतिम दिशा ये नहीं पूछा जा रहा है। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि वह घर से किस दिशा में निकला था। लेकिन अगर वह दक्षिण की ओर अगर देखता है तो गलती से हम लोग सही दिशा में चल दिए और हमारा आंसर पता चल गया कि हम लोग घर से जब निकले थे तो किस दिशा में चले थे, तो उत्तर में। तो हमारा आंसर आ गया 4। लेकिन हो सकता है कि अगर हम गलत दिशा में चलाए होते, ये तो हमने मान लिया था क्योंकि घर से चलने की दिशा, हमें विद्यालय की ओर चलने की दिशा पता नहीं था कि घर से किस दिशा में विद्यालय की ओर निकला है। तो बाई चांस अगर हम घर से विद्यालय की ओर इधर पश्चिम की ओर निकले होते तो क्या होता, तो निकलता है और 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि 3 किलोमीटर अगर गलती से हम इधर चले होते, उसके पश्चात दाएं मुड़ता है यानी कि क्लॉकवाइज और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि इतना अगर चलता है वह फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, यानी चलता जाता है और देखता है कि, और वह दक्षिण की ओर देखता है, यानी कि यह दिशा दक्षिण होनी चाहिए। तब अगर यह दिशा दक्षिण है तो वह घर से किस दिशा में निकला था। लेकिन हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, पूरब दिशा में, यानी कि लास्ट में हमें जाना है दक्षिण दिशा में, तभी हम बताएंगे कि घर से वो किस दिशा में निकला था। लेकिन अंतिम दिशा होना चाहिए दक्षिण, लेकिन यहां पर हमें हो गया पूरब। तो किसी भी दिशा में मान के आप चलाना शुरू कर दीजिए। जैसे प्रारंभिक दिशा न दिया हो तो आप किसी भी दिशा में मानकर चला दीजिए और अंतिम दिशा देखिए किधर उसको गिराना है, तो दक्षिण दिशा की ओर अंत में उसे गिराना है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर ले जाना है। तो ये दिशा पूरब है, तो दक्षिण में ले जाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा, तो क्लॉकवाइज 90 अंश घूमना पड़ेगा। दक्षिण दिशा तो यह है नहीं, जबकि बता रहा है कि अंत में वो दक्षिण दिशा में जा रहा था, तो क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ना पड़ेगा दक्षिण जाने के लिए। तो हर दिशाएं क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ जाएंगी और घर से निकलने की दिशा भी क्लॉकवाइज 90 अंश मुड़ जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, वो घर से किस दिशा में निकला था, तो उत्तर की ओर आंसर आ जाएगा। और भी ट्रिक है, उससे भी आप चाहें तो इसे देख लीजिए। उसमें हम क्या करते हैं कि वह घर से निकला दिशा नहीं दिया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि हमें किस दिशा में वो घर से निकला है हमें नहीं पता है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमने बना दिया। उसके बाद दूरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि दिशा पूछ रहा है। जब दिशा पूछे तो दूरी से कोई मतलब नहीं। 3 किलोमीटर, उसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, यानी यहां से वह दाएं मुड़ता है। फिर उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताया जा रहा है कि वह दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो चूंकि हम लोग यहां से उल्टा हमें दिशा बताना है, पीछे की दिशा बताना है, तो ये जो दाएं दाएं है, 2 बार दाएं, तो हम इसको समझ लेंगे 2 बार, या 2 बार बाएं बाएं लिख दीजिए, या बाएं हम लोग लिख देते हैं। दाएं दाएं को हम लोग लिख लिए बाएं बाएं, यानी कि दक्षिण से हमें 2 बार बाएं मुड़ना है। तो दक्षिण में जब हम रहेंगे और 2 बार बाएं मुड़ जाएंगे, 1 2, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये उत्तर दिशा आ गई। इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैंने दिशा परीक्षण पर वीडियो बनाया है विस्तार से। यहां पर मैं विस्तार से बनाऊंगा तो काफी लंबा समय लग जाएगा। तो हमारा आंसर देख लीजिए क्या हो गया है, 4, यानी कि उत्तर। अगला प्रश्न है, इसमें अलग छांटना है। द ऑड वन आउट, यानी कि कौन सा अलग है इसमें छांटना है। तो हम इसे पढ़ते हैं, तो बी के बाद सी डी 2 का अंतर, उसके बाद ई एफ क्रमशः है, यहां पर एफ जी एच आई क्रमशः है, एस टी यू भी क्रमशः है, एम एन ओ पी क्रमशः है, यानी यहीं पे जो अंतर 2 का हो जा रहा है यही इसे सबसे
अलग कर दे रहा है। याद रखिएगा, जब भी अलग पूछे कि कौन सा अलग है तो आप अलग मत ढूंढिए, आप ये ढूंढिए कि बाकी सब में समानता क्या है। तो बाकी सब में समानता क्या है? बाकी सब में समानता यही है कि ये तीनों क्रमशः हैं, और क्रमशः होने के चलते इसमें अलगाव क्या हो जा रहा है कि ये एक यहां पे गैप दे रहा है। यानी जब भी कहे अलग छांटने के लिए आप अलग मत छांटिए, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ अलग चीज आपको देखने को मिलेगा, बल्कि आप तीन में समानता देखिए। यहां पर देखिए आंसर हमारा पहला हो जाता है, यह है आयोग का आंसर। अगला प्रश्न देखिए और खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए। तो यहां पर कोडित के यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का यह प्रश्न है। तो आप ज्यादातर में 80% केस में पहले से पहला होता है, और ये कैसे पता चलता है कि पहले से पहला है? तो क्योंकि m और n काफी निकट का रिलेशन है, o और n में काफी निकट का रिलेशन है, तो इससे पता चलता है कि पहले से ही पहला का रिलेशन होने की संभावना है। तो हम यहां पे देखते हैं क्या करना है। m के बाद n आता है, यानी कि +1 हो गया। उसके बाद o के बाद n नहीं आएगा, o से ठीक पहले n आता है। तो जब भी माइनस में रहे तो यहां पर तो एक ही का अंतर है, कभी कभी 4 का 5 का 6 का अंतर होता है, तो कोई काम हमें उल्टा करने में दिक्कत होती है, उल्टा काउंटिंग करना हो या ABCD हो, कुछ भी हो, तो कोई भी चीज उल्टा करने में आपको दिक्कत होता है, तो आपको माइनस में जब भी बढ़ना रहे तो आप इधर से इधर चेक कर लीजिए। n के तुरंत बाद o आ रहा है, यानी कि -1। उसके बाद z के तुरंत बाद क्या आता है? a आता है। याद रखिएगा, z के बाद वर्णमाला खत्म नहीं होता है, बल्कि XYZ के बाद फिर से ABCD शुरू हो जाता है। तो z के तत्काल बाद a लिखा है इसलिए, यानी कि ये +1 है। फिर उसके बाद r, उसके बाद a में से 1 घटाएंगे a से। जब z के बाद a आ रहा है तो 1 से ठीक पहले क्या होगा? z होगा, यानी a से ठीक पहले, यानी इधर से आप पढ़ लीजिए z के बाद क्या आएगा? a। इधर से जब भी आप इधर पढ़िए तो समझ जाए कि देखने में प्लस लगेगा लेकिन वो होगा माइनस में। फिर अब प्लस में चलेगा, r है तो s यानी कि +1। अब s से t यानी कि +1, यानी कि कुल मिला के आपको यहां पे समझ में आ गया कि +1 -1 +1 माइनस हो रहा है। तो बस आपको प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए बस इतना ही याद रखना है कि शुरुआत हमें +1 से करना है कि -1 से, क्योंकि अगर +1 से है, अगर आप -1 से शुरुआत करते हैं तो पूरा पूरा उत्तर बदल जाएगा। तो एक बार बस शुरुआत वाला आपको देख लेना चाहिए। m है तो यहां पर n है, यानी कि प्लस से शुरू कर रहा है, तो k है तो क्या होगा? l होगा। और a है तो a से ठीक पहले क्या आता है? a से ठीक पहले आता है आपका z। LZ किस में है? तो बस Z LZ इसमें नहीं, तो ये विकल्प आपका कट गया विकल्प विधि से। अब LZ के बाद U इसमें भी, UN इसमें भी, LZ के बाद UN इसमें भी है, LZ के बाद U, और यहां पर G हो रहा है, यानी कि 3 अक्षर तो कॉमन है, LU LZU LZU, यानी कि हमें चौथा अक्षर खोजना चाहिए, दूसरा तीसरा खोज के हमें समय नुकसान नहीं करना चाहिए। तो इसमें चौथा अक्षर हम खोजा जाए कि क्या होगा? तो चौथा अक्षर हमें पता करना है कि N आएगा कि G आएगा। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमें प्लस से शुरू करना है, तो प्लस माइनस, यानी H में माइनस करेंगे तो H से ठीक पहले क्या आता है? G आता है। तो G किस में है? तो केवल इसी में है, यानी हमारा आंसर हो गया 4। इतने सही हमें आंसर पता चल गया, हमारा आंसर हो जाता है 4। देखिए यहां पर आयोग का आंसर भी 4 है। अब अगला प्रश्न देखिए, वीडियो को रोक दीजिए और खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि फिर कोडित के, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। लेकिन यहां पर पिछले प्रश्न में आपने देखा होगा, एक शब्द के बदले में एक शब्द दिया गया, फिर दूसरे शब्द का मतलब डायरेक्ट पूछ लिया गया। लेकिन यहां पर एक शब्द के बदले में एक शब्द दे के अब प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि एक और शब्द दिया गया समझाने के लिए, उसके बाद प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब 2 शब्द का मतलब 2 शब्द के बराबर में 2 शब्द दे के तीसरे शब्द का मतलब पूछे, तो ज्यादा उम्मीद है, 100% नहीं, ज्यादा उम्मीद है कि मैंने इसे नाम दिया हूबहू, यानी कि हूबहू वाला प्रश्न है। हूबहू का मतलब उसी अक्षरों में से उसका कोड बनेगा, ज्यादा संभावना है। और यह संभावना 100% तब बदल जाता है जब जो आंसर आप ढूंढ रहे हैं वो विकल्प में मौजूद हो, या जिस अक्षर को का कोड आप यहाँ पे ढूंढना चाह रहे हैं वो सारे के सारे अक्षर ऊपर मौजूद हो, तो ये समझ में आ जाता है कि हमारा प्रश्न जो है हूबहू के आधार पर पूछा गया है। तो यहां पर हम देख लेते हैं हमें किसका कोड चाहिए? सी का। तो सी का यहां पर भी मतलब पहला अक्षर है यू, पहले अक्षर के बदले पहला अक्षर होता है, तो सी का मतलब यहां भी यू है और यहां भी सी का मतलब यू ही है, यानी कि ये हूबहू की तरफ इशारा कर रहा है। तो सी का कोड हो जाएगा यू।
अब यू के बाद अगला अक्षर हमें ओ का पता करना है। ओ कहां है? तो लास्ट से दूसरा अक्षर। तो लास्ट से दूसरा अक्षर यहां पर क्या है? भी, यानी कि हमारा ओ का कोड हो गया भी, यू भी। तो आप डायरेक्ट उत्तर मत बनाते जाइए, आप विकल्प को बार बार नीचे नजर दौड़ाते रहे कि कहीं मेरा उत्तर मिल तो नहीं गया। जो ही उत्तर मिल जाए आपको आगे बढ़ जाना है। तो यू भी इसमें नहीं है, कट गया। यू भी इसमें नहीं है, कट गया। यू भी इसमें नहीं है, कट गया। इसी में है तो बिना कुछ सोचे समझे 4 को टिक करके आगे बढ़ जाइए। यानी हमारा आंसर हो गया 4। यहां पर आयोग का आंसर भी है 4। ये सारे के सारे प्रश्न एमपी पुलिस की 2017 की लेटेस्ट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न दोबारा पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्न बदल जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा। अब यहां पर फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है। यहां पे एक ही शब्द के बदले में एक शब्द पूछा, यानी कि यहां पे के है, तो अगर हम लोग ऐसे करें के है तो एल एम, इधर से इधर जब हम लोग ले जा रहे हैं, इसलिए इधर से इधर ले जा रहे हैं कि हमें एम के बाद कभी के आएगा ही नहीं। एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड खत्म हो गया, के आया ही नहीं, यानी कि के कहीं पीछे छूट गया। पीछे छूट गया इसका मतलब कि एम से पहले के आता है, पहले आता है, यानी कि हम लोग माइनस में। और माइनस में मैंने अभी बताया था कि उल्टा चलने में दिक्कत होता है, तो आप सीधा चलना चाहें तो आप इधर से इधर चेक करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है। बस ये समझिएगा इधर से इधर चलने का मतलब हमें माइनस में उत्तर मिल रहा है। यानी के है तो देखिए एम आने में कितना समय लग रहा है। के जहां से चलिए उसको छोड़ के, ये भी ट्रिक याद रखिए, जहां चलिए उसको छोड़ के और जहां पहुंचे उस अक्षर को लेकर गिनना चाहिए। तो के को छोड़कर एल एम, यानी कि 2 लगा, यानी कि -2 है क्योंकि हम लोग इधर से इधर चले हैं। फिर माइनस ही लग रहा है क्योंकि y के बाद z और z के बाद फिर से a आ जाता है, फिर -2। फिर g के बाद h i -2, j के बाद k l -2, यानी सारा का सारा -2 है। तो यहां पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं, l से -2 करेंगे तो अभी तो बहुत कम अंतर है 1 का 2 का, लेकिन बहुत जब ज्यादा का अंतर रहे तो आप क्या करेंगे, तो अक्षर को अंक में बदलकर जितना घटाना है उसे घटाकर फिर अंक को अक्षर में बदल लीजिए। जैसे एल आता है 12 नंबर पर, तो 12 में से मुंह जबानी ही आप 2 घटा देंगे तो समझ में आ जाएगा कि 10 आएगा। 10 नंबर पे जे आता है और जे किस नंबर पे है, तो इन दोनों विकल्पों में तो कम से कम नहीं है, यानी दोनों विकल्प कट गए। अब 2 विकल्प बचे हैं, तीसरा और चौथा। और तीसरा चौथा में भी अब दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर ढूंढने की जरूरत नहीं, चौथा भी अक्षर ढूंढने की जरूरत नहीं, यानी क्योंकि इतना तक कॉमन है। अब हमें लास्ट वाला यानी कि 1 2 3 4 5वां अक्षर, या कहिए कि लास्ट से दूसरा अक्षर बस पता कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मुझे समझाने में समय लग रहा है, आपको लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। तो लास्ट से दूसरा अक्षर यानी कि ई का हमें -2 करना है, तो ई में से 2 घटाएंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि सी होगा, क्योंकि सी के बाद डी ई, या ये समझिए ई आता है 5 नंबर पे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, तीसरा अक्षर सी होता है। तो सी किस में है, तो विकल्प 3 में है। ये भी विकल्प हमारा कट गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3। आयोग का आंसर देखिए, आयोग का आंसर भी है 3। अगला प्रश्न देखिए। अब यहां पर देखिए क्या किया गया है। आपको 1 और 64 को देखकर ही अगर आपको वर्ग और घन याद होगा तो ये अपने आप ही आपको दिख रहा होगा कि ये क्या किया है। तो ये है 1 का घन और ये है 4 का घन, यानी 1 के बाद 2 का घन नहीं दिया है, 1 के बाद 2 का घन नहीं दिया है, 3 का घन नहीं दिया है, सीधे 4 का घन दिया है। तो उसी तरह से 5 6 का घन नहीं होगा, ये 7 का घन ये ऊपर होगा। अब 7 के बाद उसी तरह से 8 का, 9 का, 10 का घन 8 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, सीधे यहां पर ये घन है किसका, 10 का। तो उसी तरह से अब 11 का घन नहीं होगा, 12 का घन नहीं होगा, बल्कि यहां पर 13 का घन जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और 13 का घन क्या होता है, तो 2197। अगर आपको याद नहीं है तो गुणा करके आप आंसर पता कर सकते हैं। 2197 आंसर है, आंसर हो गया 3। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसमें मैंने 2 पालियों में पूछे गए प्रश्नों को मिलाया है। तो V है, यहां पे W है यानी +1, I है, J है, R है, S है, U के बाद V है, इसके बाद T, यानी कि एकदम आसान प्रश्न है, +1 किया गया, एकदम इजी प्रकृति का प्रश्न है। तो B है तो C होगा, यानी कि ये नहीं होगा। उसके बाद CBD 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 सब में है, यानी यहां तक कॉमन है। चौथा अक्षर का पता करिए, 1 2 3 4, चौथा अक्षर T है तो U होगा।
तो यू किस में है, यानी ये नहीं होगा। यू के बाद एफ है, यानी कि अब हमें लास्ट से तीसरा अक्षर जो ही हम पता करेंगे हमें उत्तर मिल जाएगा। लास्ट से तीसरा अक्षर 1 2 3 आर है तो एस हमारा होगा। तो एस किस में है, इन दोनों में, तो इसमें हमारा आंसर हो गया चौथा। वैसे बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है तो आपको ट्रिक नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज्यादा आसान प्रश्न है तो ट्रिक लगाएंगे तो ट्रिक लगाने में आसान प्रश्न को, बल्कि ट्रिक में ही ज्यादा समय लग जाएगा, बल्कि उस प्रश्न को बाकायदे आप लगाते जाएंगे तो जल्दी से हल हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रश्न है तो ट्रिक की कोई खास जरूरत नहीं है। तो यह है अगला प्रश्न और इसमें बताना है कि यह इस खाली स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान ये भी प्रश्न है। ए बी है तो ए बी तो इसमें भी दिख रहा है, बस लास्ट में जेड भी दिख रहा है, बस इसके बीच में जेड से पहले वाला अक्षर यहां पर आ गया है। यानी कि खासियत क्या है इसमें, सब कुछ वही है। ए बी जेड यहां पर है, बस बी एक है तो बी एक यहां पे बढ़ गया है और जेड से पहले वाई आ गया है। फिर बी 2 था, यहां पर देखिए बी 1 है, बी 2 है, बी 3 है। अब बस इतना ही से अगर हम पता करें, ज्यादा हम दिमाग न लगाएं, यहां पर 1 बी है, यहां पे 2 बी है, यहां पे 3 बी है, तो अब 4 बी होना चाहिए कम से कम। इसी से विकल्प कट जाएगा। 1 2 3 4 से ज्यादा है, कट गया। 1 2 3 4 ज्यादा है, कट गया। 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 4 है, चल जाएगा। 1 2 3 4 ये भी चल जाएगा। यानी हमारा आंसर इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो अब 4 बी के अलावा क्या क्या होगा, तो देखिए ए बी है तो ए, यहां ए के बाद क्या हो जाएगा, ए, अब 4 बी होगा। 1 2 3 4। उसके बाद अब हम लोग उतना काम कर लिया। अब जेड से क्या हो रहा है, तो जेड से पहले वाई आ गया है, फिर वाई से पहले इसमें एक्स वाई जेड हो गया। अब एक्स से पहले क्या आएगा, देखिए एक्स वाई जेड तो रहेगा ही, एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ जाएगा। यानी कि यहां पर होगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड किस में है, तो विकल्प 4 में है। तो हमारा फिर से आंसर हो गया 4। तो यहां पर 4 हो गया, देखिए आंसर। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासतौर से एमपी पुलिस वाले, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए रेगुलर ऐसे ही वीडियो समय समय पर आते रहेंगे। और एमपी जीके के बारे में भी प्रश्न हम आपको बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और आपकी परीक्षा की दृष्टि से खास होंगे, और उसे हम ट्रिकी तरीके से ही आपको याद कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।